गणमान्य नागरिक गण, बगल या शिक्षक गण, सर्वप्रथम सबको तहे दिल से स्वागत करता हूँ। इसके साथ साथ साहबलाल जी को अपने दिल की गहराइयों से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कुछ चंद बातें आपके बीच में उनके विषय में शेयर करना चाहता हूँ, जो दिल की विदारक भाव में है। बताना तो बहुत कुछ है था, लेकिन बता नहीं पाऊंगा कि उनके पारिवारिक संबंध हमारे परिवार से पैतृक रहे और वो आज तक विद्यमान है। वो हम लोगों से काफी सीनियर थे। बचपना यही पाहिया गुरुवार के माध्यम से गुजरता था। उनके भाव, उनके विचार, उनके लड़कपना से ही देखे गए थे, जहाँ तक हम अपना सवाल रखते हैं। और उनके सानिध्य में खेलने और खाने का भी अवसर प्राप्त हुआ था। कुछ व्यक्ति अपने लिए सब कुछ बनाता है, लेकिन वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो दूसरों के लिए भी सोचा करते थे। और उनके बारे में स्वर्गीय पूर्व प्रमुख रहे ठाकुर दीन यादव, जो वॉलीबॉल के बहुत अच्छे प्लेयर रहे अपने जमाने के, हमने देखा तो नहीं था, लेकिन संगत साथ जरूर मिली थी, जो हमेशा उनके उस वॉलीबॉल के खेल में जो उनकी प्रतिभा थी, उस प्रतिभा के बारे में अक्सर चर्चाएं किया करते। और हमारे ही गांव के बहुत होनहार, बहुत अच्छे बालर थे वॉलीबॉल के, जो स्वर्गीय सभाजीत यादव के नाम से जाने जाते थे। एक अध्याय उन्होंने बताया, बड़ा मार्मिक था। सिंगरा में इंटर कॉलेज में या डिग्री कॉलेज में टूर्नामेंट चल रहा था और साहबलाल जी डिफेंस भी बहुत अच्छा करते थे, शायद रेस भी बड़ी अच्छी कर रही है। वहाँ के राजा हरपाल सिंह ने शायद एक सिक्के का पैसा उस नेट के नीचे रखे, उन्होंने चैलेंज किया कि अगर इस सिक्का पे कोई बाली मार लेगा तो उसको बहुत सारे बख्शीश दिए गए। तो जैसा कि वो चर्चा बताए थे ठाकुर जी स्वर्गीय प्रमुख जी, इन्होंने रेच दिया और स्वर्गीय सभाजीत यादव द्वारा पहले ही बाल पर उस सिक्के को समाप्त कर दिया, हट गया वहां से। और खेल के भी बड़े माहिर खिलाड़ी हुआ करते थे, जैसा कि लोग बताते थे। समाज के लिए उनकी सोच बहुत ऊंची थी। हमारे तो वैचारिक विरोध भी हुए पारिवारिक उस जमीन जायदाद को लेकर, लेकिन कभी आपसी मतभेद नहीं। प्रेम हमेशा बना रहा, आना जाना हमेशा बना रहा, न्योता हकारी हमेशा होती रही। यहाँ तक कि एक विपद की घड़ी में हमने उनसे कुछ आशा लगाई, उन्होंने स्वतः बगैर किसी हिचक के मेरी आर्थिक मदद भी की। और उस समय वो रानीगंज में थे। जन्मस्थली बेला पार भले ही रही, लेकिन कभी अवसर मिला था एक बार जाने का, रानीगंज जहाँ कर्मस्थली थी। यहाँ से ज़्यादा पॉपुलरिटी उनकी वहाँ पे है। साहबलाल के नाम से अगर बता दिया जाए तो हमारे ख्याल से 20-22 किलोमीटर की दूरी से लोग आपको वहाँ तक पहुँचाने का काम करते हैं। ऐसे व्यक्तित्व के धनी। और ये जो पुस्तकालय है, पैसा बहुत लोग कमाते हैं अपने परिवार को बढ़ाने के लिए, अपने विकास के लिए, लेकिन सामाजिक काम में जो सहयोग करता है उसकी कीर्तियां अजर और अमर कही जाती है और उसी का गुणगान है। यहाँ सहयोग कर देना मात्र ही मकसद नहीं है कि उनकी श्रद्धांजलि सभा इस पुस्तकालय पहल पर रखी गई। मैं दिनेश जी को भी साधुवाद देना चाहूँगा कि कम से कम आप एक अच्छी सोच के व्यक्ति हैं कि लोगों के सहयोग से ऐसी इमारत को अपने समाज को सौंपा है निस्वार्थ भाव से। तो आप इसके विकास के लिए दिन प्रतिदिन जो आप सक्रिय हैं, अग्रणी हैं, उसके लिए आप धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। और हमारे साहबलाल जी को रिश्ते में हम चचा कह लें तो भी कोई बुराई नहीं होगी, थे भी हमारे, लेकिन इतने कम उम्र में और इतनी विकास की पराकाष्ठा पर पहुंचने की हर व्यक्ति की मात्रा नहीं होती। उनमें जो कार्य करने की क्षमता थी, कार्य करते हुए लोगों को सहयोग करने की क्षमता थी, और एक दिशा नहीं हर दिशा में। और वह कमाने के बाद ही नहीं थी,
कमाने से पहले भी कि अच्छे सोच, अच्छी विचार, अच्छे लोगों के भावनात्मक सहयोग, यह सब व्यक्तित्व के धनी थे, जिनका आज हम लोग गुणगान करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। बातें तो बहुत हैं उनके जीवन की, कुछ लोग बहुत बाद जुड़े, कुछ लोग उनके बचपना काल से जुड़े थे और कुछ लोग उनके जवानी काल में लाभ खान के लिए जुड़े, लेकिन जो निस्वार्थ भाव से जितने लोग उनके पास गए, उनसे जुड़े, जिस भी भाव से गए, किसी के भाव को उन्होंने बुलाया नहीं, बल्कि सीने से लगाया, उनका हर ढंग से सहयोग किया। इसी के साथ मैं उनके एक ही पुत्र हैं अरविंद जी से अपेक्षा रखूंगा कि अभी तक तो आप बच्चे थे, लेकिन अब आप एक जिम्मेदार व्यक्ति होंगे। आने वाले कल में समाज से जुड़िए, लोगों से जुड़े रहिए और खास तौर से भगवान से यह भी प्रार्थना करूंगा आपको सद्बुद्धि के साथ साथ सामर्थ्य और शक्ति भी प्रदान करें कि कम से कम उनके बनाए हुए चांदा से लगा करके रानी जी बिहार की धरती तक जितनी भी संपदा और सब कुछ हासिल किया वो बरकरार रखें उसको और आगे बढ़ाएं और लोगों से आप जुड़े रहें। मेरी यही आपके लिए शुभकामना होगी और आपके लिए, हम लोगों के लिए, समाज के लिए, उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जिस सोच से उन्होंने इस नींव को रखा है। और ईंट की बात को छोड़ दीजिए दिनेश जी, कि उनकी आत्मा अगर आपसे जुड़ी है, ये उन्होंने ईंट देने का काम किया है, समाज इसको इमारत के रूप में आपको दे देगा। यही हमारी अंतिम शब्द है और इसके साथ हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी गाड़ी विराम देते हैं। जय हिंद, जय